पर मैं कर क्या रही हूँ? तो मैं बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी मेरे कानों में मच्छर जी की आवाज खनकी। मैंने सोचा आज तो मैं इसका पाठ इसी को पढ़ाऊंगी। फिर क्या था, मैं अपनी जासूसी नजरों से मच्छर की तलाश करने लगी, दीवारों पर, कपड़ों पर, यहाँ तक कि हवा में भी। हवा से याद आया कि दिल्ली की इतनी खतरनाक हवा में ये मच्छर जी कैसे रहे हैं। तभी मेरे हाथ एक बड़ी मुर्गी लग गई और मैं तुरंत इसको प्रताड़ना विशेषज्ञ के पास लेकर पहुंच गई। पर हैरानी की बात ये थी कि ये मच्छर मेरे हाथों के बीच में कुचले जाने के बाद भी जीवित था। फिर क्या था, हमने प्रताड़ना शुरू की, घुन घुन से लेके सुन सुन तक। और इधर मेरे साथी जासूस सिलबट्टे ने भी एक मच्छर को अपने काबू में कर लिया था। और जैसे ही उसको हमने घुन घुन वाली रिंगटोन सुनानी शुरू की, वो भाई साहब तो अपने पैर छोड़कर ही उड़ गए। मुझे लगा इसके बाद कोई और मुर्गी हाथ नहीं लगेगी, लेकिन तभी मुझे एक डेंगी मछली मिली। ये इतनी ताकतवर थी कि मेरे हाथ को तोड़कर निकलने वाली थी। तभी प्रताड़ना विशेषज्ञ ने आकर मेरी सहायता की और 4 हाथ लगे हमें एक डेंगी मछली को पकड़ने में। जिसके बाद मुझे समझ आया कि एक हाथ से ताली कैसे बचती है। और इस मच्छर का अंतिम आविष्कार करने के बाद ऐसा लगा मानो सारे मच्छर भाग गए हैं। ऐसी प्रताड़ना उन्होंने जीवन में कभी ना तो देखी थी और ना सुनी। अगले 1 महीने में पैदा होने वाली उनकी 7 पुश्तें इस प्रताड़ना को नहीं भूलेंगी। तो अगर आप भी मेरे मच्छर गैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी फॉलो बटन दबाएं, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है।